आज इस दिशा नहीं जाना है, आज उस दिशा नहीं जाना है। मैं मानती हूँ कि हर चीज का एक महत्व है, हर चीज किसी कारण से है। लेकिन अगर उसी में आप बिल्कुल लग गए, अगर उसी में आप बिल्कुल घुस गए, तो फिर आप सोचिए, आप उसी में बंधे रह जाएंगे। आप फिर कर्म कब करेंगे? वो सच्चा कर्म, वो आसक्ति से मुक्त कर्म कब करेंगे, जो कि मोक्ष प्रदायक होता है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे सूखा है, बाढ़ है, तो क्या वो मुहूर्त या काल देख के आता है? अगर शत्रु आपके ऊपर में आक्रमण कर रहा है, तो वो क्या काल देखता है या मुहूर्त देखता है कि हम अब उसके ऊपर आक्रमण करेंगे क्योंकि ये सही मुहूर्त है, या हम उसके ऊपर अब बम फोड़ेंगे क्योंकि ये काल सही जा रहा है? चीजें उतनी ही मानिए जितनी आपकी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के रास्ते में वो बंधन कारक ना हो। यदि ये सब चीजें बंधन कारक हो जाती हैं, वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं है, वो सच्चा धर्म भी नहीं है। क्योंकि न तो व्यक्ति के किसी वासना का कोई अंत है, न ही उसकी इच्छा का कोई अंत है। देखिए, वासना को आप यहाँ इस तरीके से समझिए। वासना का अर्थ है कि जब आप किसी चीज की इतनी इच्छा करने लगते हैं, इतनी तीव्र इच्छा आपके अंदर में उत्पन्न होती है कि आप उस पर अंकुश नहीं लगा पाते हैं, आप उस पर रोक नहीं लगा पाते हैं। आपको वो चीज चाहिए तो चाहिए, आपका उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो इस कामना की पूर्ति के लिए जो काम में कर्म आप करते हैं, वही आपका दोष उत्पन्न करता है और आपको इस जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसाए रखता है। देखिए, अध्याय 3 के 25वें श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं, सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्तश्च चिकीर्षुर लोक संग्रहम। कि भलाई के जो भी काम होते हैं वो भी वासना से रहित होके करनी चाहिए। अगर हो गई, आपने जो कर्म किया है उससे लोगों की भलाई हो गई, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अगर भलाई नहीं हो पाई तो हरी इच्छा। आज इस दिशा नहीं जाना है, आज उस दिशा नहीं जाना है। मैं मानती हूँ कि हर चीज का एक महत्व है, हर चीज किसी कारण से है। लेकिन अगर उसी में आप बिल्कुल लग गए, अगर उसी में आप बिल्कुल घुस गए, तो फिर आप सोचिए, आप उसी में बंधे रह जाएंगे। आप फिर कर्म कब करेंगे? वो सच्चा कर्म, वो आसक्ति से मुक्त कर्म कब करेंगे, जो कि मोक्ष प्रदायक होता है। जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे सूखा है, बाढ़ है, तो क्या वो मुहूर्त या काल देख के आता है? अगर शत्रु आपके ऊपर में आक्रमण कर रहा है, तो वो क्या काल देखता है या मुहूर्त देखता है कि हम अब उसके ऊपर आक्रमण करेंगे क्योंकि ये सही मुहूर्त है, या हम उसके ऊपर अब बम फोड़ेंगे क्योंकि ये काल सही जा रहा है? चीजें उतनी ही मानिए जितनी आपकी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष के रास्ते में वो बंधन कारक ना हो। यदि ये सब चीजें बंधन कारक हो जाती हैं, वो फिर आपके लिए अच्छा नहीं है, वो सच्चा धर्म भी नहीं है। क्योंकि न तो व्यक्ति के किसी वासना का कोई अंत है, न ही उसकी इच्छा का कोई अंत है। देखिए, वासना को आप यहाँ इस तरीके से समझिए। वासना का अर्थ है